जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे सत्संग सुनाने का हुक्म दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा हैरान करने वाला होगा। सत्संग को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत से आपके काम बनेंगे और आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि गुरु जी किस तरह हमें अपने चरणों के करीब लाते हैं। गुरु जी से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। गुरु जी बहुत देर से हमें देख रहे होते हैं और हमारे सभी कर्मों को काट रहे होते हैं। छोटे छोटे हमें दर्शन दे के किस तरह, जिस तरह मुझे उन्होंने बहुत साल, अगर मैं अपने पिछले कुछ सालों का देखूं तो मुझे अब पता चलता है कि गुरु जी मुझे अपने करीब किस तरह से लाए, अपने चरणों में किस तरह से मुझे जोड़ा। संगत जी, बात तो बहुत ही हैरान करने वाली है, पर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सांप बहुत दिखाई देते थे। चाहे मैं किसी शहर में रहूँ, चाहे मैं कहीं पर भी रहूँ, मुझे सांप कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते। और किसी और को दिखे ना दिखे, जैसे कभी वॉक पे गए तो मुझे मेरे आगे से सांप निकल गया। और तो और संगत जी, मेरे पैरों के ऊपर से भी कई बार सांप निकला। पर मुझे हमेशा, मैं शिव जी को बहुत मानती थी, कई बार घर में भी आ जाना। पर मैंने जैसे कई बार कोई बहुत बड़ा नाग भी मैंने देखा है जो मेरे पैरों के पास बैठे रहते थे और मुझे पता तक नहीं चलता था कि मेरे पास बैठा है। कि बात बहुत पुरानी है, लेट 90s की बात है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, कुछ महीनों की थी, उसे बहुत ज़बरदस्त फीवर था। मैं सारी रात उसको लेके गोदी में बैठी रही और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत ही परेशान थे। सुबह मेरे हस्बैंड की आंख लग गई और मैं 4 बजे बाहर अपनी ड्राइंग रूम की खिड़की के पास आके बैठ गई और मैं वहाँ पर 4 बजे के करीब बैठी और बैठे बैठे मैं बाहर देखती रही। इतने में दिन भी हो गया। 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड अंदर से बाहर आए और दूर आके जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को और मुझे कहते कि इधर आ, आराम से उठ के आना है ना। तो मैंने कहा मैंने नहीं उठना, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर, अभी अभी सोई है बेटी ना हमारी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक हाथ से जो ऐसे खींचा अपनी तरफ और बेटी मेरी गोदी में थी, वो भी उठ गई इतनी ज़ोर से और उन्होंने बिल्कुल मैं अपने पास मुझे खींच लिया और खींच के मुझे दूर ले गए हम दोनों को। तो दूर जाके, काफ़ी दूर, काफ़ी बड़ा हॉल था, तो दूर जाके उन्होंने मुझे दिखाया। कहते वो देख जहाँ तू बैठी हुई है। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई 8-9 फुट लंबा नाग देवता जी मेरे बिल्कुल पैरों के पास बैठे हुए थे और पूरे सोफ़े को उन्होंने घेरा हुआ था और बिल्कुल उनका फन जो था वो मेरी परली तरफ पैरों के पास था। और मैं कितनी देर से, मैं अपने पैर भी हिलाए, मैंने कभी ऊपर हो रही थी, कभी नीचे हो रही थी, मेरी बेटी मेरी गोदी में थी। तो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गुरु जी। और फिर उन्होंने, काफ़ी सारे आदमी आए, क्योंकि वो इतना बड़े नाग थे, इतना बड़ा नाग था कि वो अकेले एक आदमी से नहीं निकल सकता था बाहर, और वो तो पूरे घर में इधर उधर भागता तो भी हमें पता न चलता। और फिर हम बाहर घर के गए और फिर 5-6 बड़े बड़े जो रीगर्स होते हैं उनको बुलाया मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने, इतना बड़ा नाग था संगत जी कि उन्होंने कितनी सारी डबल बेडशीट्स मेरे से मांगी, उसमें लपेट कर और डंडों से उसे बाहर घर के धकेला। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी 2 घंटे की मशक्क़त के बाद जब नाग देवता जी को घर से बाहर निकाला उन्होंने, तो चादरें उठाई और उनको जाने के लिए छोड़ा कि भी कहीं पर भी चले जाओ। तो वो पूरे घर की परिक्रमा करके हमारे पीछे वाले गार्डन से होकर घर के अंदर कोई एक होल बना हुआ था दीवार में, उसमें जाके उसमें चला गया। अब बताइए इसको हम क्या कहेंगे। जहाँ पर मैं होती थी वहाँ पर नाग और सांप ज़रूर ही मुझे मिलते थे और ये बस, पर कोई कष्ट किसी को नहीं दिया, किसी को हार्म नहीं पहुँचाया किसी। जय गुरु जी, जय। इस तरह के छोटे छोटे कई किस्से हैं मेरे साथ जो मुझे पता नहीं चलता था और नाग देवता सांप मेरे आसपास होते थे। पर गुरु जी और शंकर जी की कृपा से बिल्कुल हम सेफ़ एंड साउंड रहे। पर मुझे सबसे ज़्यादा डर अपने, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, लगता था सारा सारा दिन मैं बैठी रहती थी। जब मेरे बच्चे सो जाते थे बेड के ऊपर, मैंने देखते रहना, निगरानी करते रहना कि कहीं से कुछ आ ना जाए, जबकि सब कुछ बिल्कुल सील्ड, दरवाजे बंद, सब कुछ बंद, पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। और जैसे गर्मियों में
90s में कूलर्स होते थे तो कूलर के आगे बैठना, सोना हमने तो वो कूलर के आगे बैठा, मैंने जब उठना 4 बजे तो देखना कूलर के आगे बैठा हुआ है, तो मतलब दहशत से हमेशा से बनी रहती थी। पर कभी किसी बच्चे को मेरे यहाँ मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सुनते थे बातें कि खेतों में काट लेते हैं, रात को सोए हुए काट लेते हैं, तो बहुत डर लगना मुझे को कभी भी। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर। अब मेरे को दर्शन देते थे आगे, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, है ना। ये तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, शिव जी जाने। तो बहुत लोगों ने, बहुत पंडितों ने कहा कि आप चांदी के देवता चढ़ाए, नाग नागिन चढ़ाइए। शिव जी जो भी कहते थे वो करते रहे। मैं शिव जी को भी बहुत मानती थी और बहुत साल हम पंजाब में रहे, पर मुझे गुरु जी का कभी नाम सुनने में नहीं आया, कभी भी नहीं सुनने में आया। शायद गुरु जी मुझसे मेरे को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मेरे को अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाई हुई थी उन्होंने, इसीलिए। नहीं तो जो सांप हम सुनते भी रहते थे कि खेतों में सांप काट लेते हैं लोगों को, तो मुझे बहुत हैरानी, मेरे तो पैर के ऊपर से निकलता। और माली कई बार कहना, मैंने बच के तो मैं जब देखती थी तो मेरे से 3-4 फुट दूर लंबा सा नाग बिल्कुल मिट्टी के रंग का जा रहा होता था। तो इस तरह से काफ़ी बार मेरा बहुत साक्षात्कार हुआ सांपों के साथ। जय शिव शंकर भोले भगवान और जय गुरु जी। तो गुरु जी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ना था तभी जोड़ा मुझे अपने साथ। उससे पहले गुरु जी मेरे कभी मुझे किसी के थ्रू भी पता नहीं चला कि पंजाब में कोई ऐसे गुरु जी हैं जो भी इस तरह से शिव जी का रूप हैं और लोग उनके पास जाते हैं। तब लोग बहुत जाते थे, जलंधर में भी जाते थे, पर मुझे नहीं पता चला। जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ना चाहा तभी जोड़ा। हाँ, वो सांपों के रूप में मुझे अपने साथ दर्शन देते रहे शिव जी। और मैं हमेशा शिव जी, ये बात नहीं थी, मैं उनके साथ भी कनेक्शन में बनाए रखती थी शिव जी के साथ। हमेशा यही कहती थी, हे शिव शंकर भोले भगवान, दर्शन चाहे जितने मर्जी, तो कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए। शायद वो मेरी रक्षा करते थे, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की। और डर मुझे इतना लगता था कि मैं क्या बताऊं। जब भी हमने घर आना कहीं से 2-3 दिन के बाद, तो मैंने टॉर्च लेके सारे घर में सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, ये मेरा एक रूटीन था। और मेरे हस्बैंड ने बड़ा हंस के कहना कि तू तो ढूंढ रही है कि कहाँ पर है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई अभी घुस जाएंगे, सारा घर बंद है, सब कुछ हम बंद करके गए हैं, कहाँ से आ जाएंगे। पर फिर भी मुझे बहुत डर लगता था और कई बार निकल भी आता था, मिल भी जाता था कहीं ना कहीं बैठा हुआ, कहीं ना कहीं। तो संगत जी, गुरु जी अपनी दृष्टि सभी भक्तों पे बनाए रखते हैं। जो शिव जी के भक्त हैं वो गुरु जी के साथ जुड़े और उन्होंने उन्हें अपनाया, अपने चरणों में शरण दी, तो सभी का काम। और छोटे छोटे गुरु जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को इतना ईजी बना देते हैं हमारे कि हम बयान नहीं कर सकते। कई बार तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी जो हम किसी से बोल नहीं सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं कि गुरु जी ने हमारा काम बनाया। शिव जी में आस्था, गुरु जी के पास पहुंचने का मेरा बहुत बड़ा मार्ग बना, मुझको प्रेरित किया शिव भक्ति ने, और मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपका, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपने चरणों में शरण दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जिस दिन से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, उस दिन से मुझे सांप भी दिखाई नहीं देते और कोई मेरे आगे से नहीं निकलता, कोई मेरे को सपनों में नहीं आते। बिल्कुल मेरे को जैसे सब कुछ शांत हो गया होता है, सब कुछ। और कई बार हम की बात भी करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे सारे परिवार वाले भी जानते थे कि इसका सांपों से कोई कनेक्शन है। जो इसको ही नज़र आते हैं, हमें क्यों नहीं नज़र आते, हम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। जब ये बोलती है कि तब, जब ये साथ होती है तभी कोई ना कोई सांप आगे से निकलता है या कहीं पर दिख जाता है। तो उसके बाद गुरु जी की शरण में आने के बाद मुझे सांपों का सपने बिल्कुल आने बंद हो गए। कोई पहले मुझे सांपों के जो सीरियल्स होते थे वो, यहाँ कोई नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल है, वहाँ पर कोई स्नेक्स के बारे में कोई फ़िल्म चल रही होती थी या कुछ डॉक्यूमेंट्री होती थी, वो भी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था कि क्या होता है, क्या करते हैं ये, कैसे इनका वो रहता है। पर अब उसके बाद मुझे अब देखना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी सांप का कोई सीन आएगा, कोई सीरियल आता है, मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा ही नहीं लगता अब ये सब देखना। गुरु जी ने इस तरह से अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाई है अब कि मेरे मन और मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।
मुझे अपनी शरण में लेने के लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा अपनी बनाई, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाइए और सबके छोटे बड़े सारे काम आप पूरे कीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।